नमस्कार। बहुत सही सवाल है, बड़ा सामयिक है कि मंजरियां आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जैसा देख रहे हैं पेड़ में, देखिए इस तरह से ये बौर बनने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। तो इसको अभी किसान भाई थोड़ा सा हम सलाह देंगे कि अभी खाली उसको वॉच करें, देखते रहें कि कहीं कोई पत्तियों पे कोई चिकना पदार्थ तो नहीं दिख रहा है। ऐसी चिकनी हो जाती है, वो उसका लाशा गिरता है कीड़े का, तो वो ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अभी अभी कुछ नहीं करना है, केवल देखना है। किसान भाइयों को देखते रहें, कोई चमक पत्ती में ना दिखे। नियमित रूप से सुबह शाम को निरीक्षण करें पौधे का। और जब एक कूच जो है 1 अंगुल की कम से कम हो जाए, 1 से 1.5 इंच की, उस समय किसान भाइयों को पहला रक्षात्मक उपाय करना है। उसमें 2 ग्राम सल्फर 1 लीटर पानी में, और 2 लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड 1.5 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 2 लीटर पानी के लिए, और 4 ग्राम सल्फर हो जाएगी 2 लीटर पानी के लिए। इमिडाक्लोप्रिड थोड़ी सी कम पड़ती है उसके अपेक्षा, अन्य कीटनाशक दवाओं की अपेक्षा। उसका पहला स्प्रे करना है कब? जब 1 से 1.5 इंच की कूंच हो जाए। इसके बाद किसान भाई लगातार बाग का अपना निरीक्षण करते रहें। आगे चल करके जब फरवरी महीना आएगा, तो 15 फरवरी के बाद अगर ऐसा कभी होता है कि मौसम खराब होता है, एकदम से बदली आती है और बदली के साथ साथ में कहीं 2-4 बूंद गिर जाए, तो वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। उस समय किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि अब कोई न कोई फंगल बीमारी आएगी। ऐसा लक्षण अगर दिखता है तो जरूर किसान भाइयों को सावधान हो जाना चाहिए कि अब हमको पाउडरी मिल्ड्यू और इस तरह की बीमारियां आम पे आएंगी। उससे बचाव के लिए तुरंत जब वो मौसम आने वाला होता है तो उससे पहले छिड़काव कर दें। मौसम की जानकारी रखें किसान भाई। अक्सर मिल जाती है कि अगले 10-15 दिन का मौसम कैसे रहेगा। आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसान भाई के पास हमारे पास मोबाइल टूल है, तो जान ले कि अगले 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा पता चलता है कि अगले हफ्ते बरसात या बदली की संभावना है, तो जरूर उस समय बचाव कर लें, वरना बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है फंगल बीमारियों के आने से। उसके लिए 2 दवाइयां होती हैं, कैलेक्सिन या कैराथेन, जो बेहतरीन दवाइयां हैं। उनका 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में, और साथ में कोई भी कीटनाशक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड उसको डाल करके 1 मिलीलीटर पर लीटर उसका स्प्रे कर देंगे दोबारा, तो उससे जो फंगल बीमारी आने वाली है, फंगस वाली, वो रुक जाएगी। और कीड़े जो कोई प्रकोप करेंगे मौसम खराब होने के कारण, वो भी रुक जाएंगे। बताया जैसे ये देखिए मंजरी बन रही है, और ये मंजरी जब 1 से 1.5 इंच की होगी आज के करीब 10-12 दिन बाद, तब तक कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जब इसमें ये पूरा फूल खिल जाएगा, फूल पे होगा, एकदम बड़ा सा बौर निकलेगा और उससे हल्के हल्के गिरने लगेंगे फूल जैसे, उस समय कतई कोई स्प्रे किसान भाइयों को नहीं करना है। वो नुकसानदायक होता है। उस समय फल सेटिंग हो रही होती है, पॉलिनेशन हो रहा होता है, तमाम कीट और ये घरेलू मक्खी इस तरह के आते हैं कीड़े जो पॉलिनेशन करते हैं। उस समय अगर आप दवा डालेंगे तो ये जो हमारे लाभदायक कीड़े हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया कर रहे हैं, उनको भी नुकसान होता है, वो भी मर जाते हैं। इसलिए हम अवॉइड करते हैं उस समय किसान भाइयों को कोई भी दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए। परागण भली भांति अच्छे कीड़ों से, जो हमारे मित्र कीट हैं, उनसे होते रहने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं। जैसे इस समय कुछ निकल रहा है, तो इस समय पूरा खेत देखिए सूखा पड़ा है। इस समय कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कोई भी खिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई पहली सिंचाई तब करेंगे जब कूच निकल जाए, बौर बन जाए, बढ़िया खिल जाए और आम की सेटिंग हो जाए। तो जब मटर के बराबर आम का दाना हो जाए, तब हम पहली सिंचाई करने की संस्तुति करते हैं। उस समय जब करेंगे तो फल का आकार बढ़ना शुरू हो जाए। ये 2-3 कीड़ों से बचाता है। एक तो हमारा जो है वो तना भेदक कीट है, उससे रोकने के लिए हम इसकी थोड़ी सफाई कर देते हैं। तो तना भेदक कीट का ये होता है, जहां पर छेद करता है और छेद करके फिर अपनी विष्ठा निकालता है, तो विष्ठा निकलेगी, बुरादा जैसा निकलता है। तो जैसे ही आप बाग में जाएंगे और आपका ये सफेद पुता हुआ दिख रहा है, तो तने में तुरंत एक नजर में नजर आएगा। अगर कहीं छेद है या कहीं कीड़े ने बुरादा निकाला हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इसमें तना छेदक कीट लग चुका है। तो तुरंत उसका उपचार कर लेंगे। जो बताया गया है कि साइकिल की तीली से उसको छेद को साफ करेंगे, और साफ करने के बाद आपके पास जो भी मौजूद हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो,
उसमें रुई का फिया भिगो करके और कायदे से उस छेद के अंदर भर देंगे, फिर चिकनी मिट्टी से बंद कर देंगे, तो वो तना भेदक कीट है उससे बचाव हो जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा कीड़ा आता है जो गुजिया कीट, बहुत नुकसान करेगा, अभी तो नहीं दिखता है। तो सितंबर के लास्ट में जैसे बरसात का अंत होता है उसी समय हम तुरंत सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि तने पे पन्नी लपेट दें। हमने बंजरिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे लपेट रखी है कायदे से। तो पन्नी जब लपेट लेंगे, उस कीड़े का ये होता है कि वो उसके अंडे बच्चे जमीन में पड़े रहते हैं जून के महीने से। जून में नीचे तने के पास पड़े रहते हैं अगर खरपतवार बहुत ज्यादा है तो। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि वहां के खरपतवार किसान भाई नष्ट करते रहें, तने के पास जरूर सफाई रखें ताकि वहां अंडे बच्चे पनपने का मौका न मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित समझिए कि वहां पर गुजिया के कीट के अंडे बच्चे वहां पर पड़े होंगे। अब सितंबर के महीने में उससे बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकलेंगे तो बहुत छोटे होते हैं, गुलाबी कलर के, आंखों से देखे नहीं जा सकते, आप देख नहीं पाएंगे। वो फिर तने पे चढ़ना शुरू करते हैं, तने पर चढ़ करके और ऊपर जाते हैं। ऊपर जा करके जो पतली पतली छोटी बहुत कोमल पत्तियां हैं उनको खाते हैं, टहनियां खाते हैं, बौर को खाते हैं, और फिर जा करके अंत में जब आम लग जाता है तो उसके भी डंठल पर चिपक जाते हैं और सफेद मोटे खूब बड़े बड़े दिखते हैं, पूरा घेरा बना लेते हैं बौर की टहनी को। उस समय जो सफेद कवर है वो उनका समझिए एक तरह से प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ी सुरक्षा है। उस समय आप किसी भी दवा से इसको मारना चाहें तो कीड़ा नहीं मरेगा। इसीलिए हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि शुरुआती दौर में सितंबर के अंत में ही एक पॉलीथीन की पन्नी यहाँ पर 2 फीट ऊंचाई की 25 माइक्रोन की ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बांध दे और निचले सिरे पर और ऊपरी सिरे पर सुतली से बांध दे कस के, या ग्रीस या चिकनी मिट्टी कुछ भी लगा दे ताकि कीड़ा अंदर से जो बीच में पन्नी और तने के बीच में जो जगह है वहां से ना घुसे। जब वहां से नहीं घुसेगा तो कीड़े में इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये 2 फीट तक चढ़ सके पन्नी पर, इतना नहीं चढ़ पाएगा। चढ़ेगा 1-1.5 फीट चढ़ेगा, फिर ये रपट के नीचे गिर जाएगा। तो जब नीचे गिरेगा तो हम कहते हैं नीचे कोई भी कीटनाशक फालीडाल धूल वो थोड़ा सा मिट्टी मिला दे, नीचे गिरेगा तो जहर पड़ा हुआ है, मर जाएगा, लिया जाए, ऊपर नहीं चढ़ेगा और बहुत भारी नुकसान से किसान भाई बच जाएंगे।